ये वीडियो विशेष करके हमारे जवान भाइयों के लिए। जवान भाइयों नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में, जहां आपके साथ बैठे हैं डिप्टी प्रेसिडेंट रिटायर्ड कर्नल पंकज सर। सर स्वागत है सर। थैंक यू अभिनव। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू सर। सर एक क्वेश्चन जहन में घूम रहा था, बिकॉज हाल ही में मुझे पता चला कि 30 तारीख से 30th अगस्त से सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के SSBs लगे हुए हैं सर। पहले ACC का लगा है, फिर SCO का लगा हुआ है। सिंस यू हैव सर्व्ड एज अ सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड यू हैव बीन अ डिप्टी प्रेसिडेंट सर, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स में आप लोग क्या ढूंढते हो? बिकॉज उनके पास हमेशा इतनी चीजें बताने के लिए, इतने ऑपरेशंस हैं, इतने प्रोजेक्ट्स में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, तो आप क्या क्या ढूंढते हो सर उनमें? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, ये तो बड़ा ब्रॉड वर्ड हो गया सर, बट आप जब कोई सामने सर्विस एंट्री एस्पिरेंट पहुंचता है तो क्या सर्च करते हो सर, उसमें क्या देखते हो? इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं कि एक अनाज के ढेर में से, है ना, हमें निकालना है जी। ऐसे ही सर्विस एंट्रीज के लिए होता है। याद रखें, सर्विस एंट्री जो भी है हमारी डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक ट्रेन्ड मैन पावर है जी। और हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ये लोग फौज में आए एज ऑफिसर्स ऑल्सो। इसके लिए आर्मी बहुत कोशिश कर रही है। बड़े बड़े लेवल पे भी ये बताइए, एक जूनियर लीडर कोर्स होता है जी जो कि 3 महीने के लिए, जैसे आप SSB की कोचिंग कराते हो यहाँ पे कैंडिडेट्स को, जी। वहां पर जो लोग ACC की रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसमें उनको बुलाते हैं, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। जी जी जी। हमने सोचा था यार ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम ही बंद कर देंगे, लेकिन कोई टेंजिबल फर्क नहीं पड़ा सिलेक्शन लेवल में। ये देख के हैरानी हुई। उस समय मैं सर्विस में था जब JLC का काम शुरू हुआ, क्योंकि मैं 2019 में आखिरी यही प्रयागराज से ही सिलेक्शन सेंटर से रिटायर हुआ हूँ। 4 टेन्योर मैंने किए हैं, 2 बार भोपाल में, 2 साल के, 4 साल वहाँ रहा, उसके बाद 4 साल यहाँ पे रहा हूँ इलाहाबाद में। बहुत सारे सर्विस कैंडिडेट्स को मैंने इंटरव्यू किया है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि SSB में भी। अच्छा, कंटेंट वही है। हमें जब हमारे पास एक डिफेंस एस्पिरेंट आता है जो कि सर्विस एंट्री है, हमें कुछ चीजें उसके बारे में पूरा दिल ठुका हुआ होता है हमारा। जैसे हमें मालूम है कि ये लड़का रिकमेंड होके आया है अपने कमांडिंग ऑफिसर से, अपने ब्रिगेड कमांडर से, डिप कमांडर तक की आती है रिकमेंडेशन। इसका मतलब इसमें कुछ है दम। एक चीज तो पक्की है, यह एक अच्छा सोल्जर है। अब हमें ये देखना क्या ये सोल्जर ऑफिसर बन सकता है। हालांकि एक ऑफिसर भी एक अच्छा सोल्जर होता है सर, ठीक है, लेकिन क्या एक सोल्जर अच्छा ऑफिसर हो सकता है? ये चीज हमें देखनी है। हमें कोई शक नहीं है कि ये जवान जो कि कुछ सर्विस कर चुका है आर्मी में, तो इसकी डिसिप्लिन हाई लेवल का है जी जी। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स हाई लेवल के हैं, ठीक है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वो दिमाग। क्योंकि आप समझे, आप खुद सोचे कि एक अच्छा सोल्जर के लिए क्या चाहिए? अच्छा फिजिकल स्टैमिना। अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड, एक वो आदमी जो आदेश को फॉलो कर सके, ओबे कर सके। एक अच्छे ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? ऐसा ऑफिसर जो एक अच्छा सोल्जर तो हो, साथ साथ वो अच्छे ऑर्डर दे सके, ठीक ऑर्डर दे सके, कैलकुलेट करके ऑर्डर दे सके। तो एक सोल्जर से एक ऑफिसर का सफर क्या हो, उसमें मेन रोल है दिमाग। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो दिमाग है, यही एक ऐसी चीज है जो कि फौजी में थोड़ी कम मिलती है। वो उसका रीजन है, मैंने भी 3.5 साल यूनिट कमांड किया जी। और जब मैं यूनिट कमांड करते हैं, हमारे पास हर एक चीज का जो है SOPs होती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। मेस में पार्टी भी होनी तो पता कि कौन सा गमला कहां पर लगेगा, फिक्स होता है सब।
पूरी एसओपी लगाई जाती है कि भाई यहाँ पर ये इतने लगेंगे, ये ट्रॉफी यहाँ लगेगी, सब कुछ होता फिक्स हर एक काम के लिए। गन डिस्प्ले होनी है तो कैसे होगा, ग्राउंड कैसे तैयार किया जाएगा, हर एक चीज की एसओपी होती है। तो हमारी फौज की सब चीजें लेट डाउन रहती है, एसओपी बनी हुई है सारी। तो क्या होता है विद द रिजल्ट, जिसको जो आदेश मिला उसे वो काम करना है जी। दिमाग का इस्तेमाल करने का काम एक ऑफिसर का है, ठीक है। और पहला इंस्ट्रक्शन ये होता है कि कोई भी अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना, जो तुम्हें बता रहा हूं वो करो। और जो इस ऑर्डर को ठीक से फॉलो करे वो एक अच्छा सोल्जर है जी। जो उसे बताया गया वो पूरी तरीके से कर रहा है, वो एक अच्छा सोल्जर है। क्या होता है, इसलिए हमारी आदत ही खराब हो जाती है। मुझे जो बताया जाएगा वो मैं करूंगा, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करूंगा एज ए सोल्जर। जब वो एसएसबी के लिए आता है तो हम कहते हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करो। बोला भाई मेरे तो दिमाग इस्तेमाल करने की आदत ही खत्म हो गई, अब मैं कैसे दिमाग इस्तेमाल करूंगा। इसलिए हमारी सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब डिफेंस एस्पिरेंट आता है, तो ये चेक करना क्या इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि ये अपना दिमाग इस्तेमाल करके सिचुएशन की तह तक जाके ये ऐसे सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सके जो कि वर्केबल हो जी। और हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है जब एक सोल्जर यूनिट से भेजा जाता है वो इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो एक अच्छा सोल्जर है, मतलब उसकी ट्रेनिंग में उसने हमेशा अच्छा, बिकॉज वो अच्छे ऑर्डर्स फॉलो करता है, फॉलो करता है। हाँ, तो वो एक फॉलोअर है। अब मुझे यहाँ पे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक लीडर चाहिए। अब क्या इसके अंदर लीडर बनने की कैपेबिलिटीज हैं? क्या इसका दिमाग ऐसा तो नहीं हो गया है कि बिल्कुल ही ट्रिगर ही नहीं होगा? क्योंकि इतने सालों से, तभी कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये पॉसिबल होता नहीं होता कि क्या हम इनके दिमाग को ट्रिगर, क्योंकि देखो हर एक चीज की ट्रेनिंग हो सकती है, दिमाग हम नहीं डेवलप कर सकते, समझ गए। तो इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ऐसे कैंडिडेट्स लें जो अब ट्रेनिंग के दौरान उस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकें जी। और अपने आप को प्रूव कर सके कि भाई हम अच्छे एक ऑफिसर बनेंगे। जैसे कि एनडीए की एंट्री होती है जिसके अंदर 3 साल की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही डिफेंस के जो सर्विस एंट्रीज हैं एसीसी के थ्रू जो आ रहा है उनकी ट्रेनिंग भी 3 साल की है। अब ये बहुत हद तक चल रहा है, विचारधारा ये हो रही है कि जो भी फौजी अभी आएगा ऑफिसर बनने के लिए, डिफेंस सर्विस वाला, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल एंट्री होगी, ग्रेजुएशन करा हुआ होगा। क्यों? जैसे हम एनडीए में ग्रेजुएशन कराते हैं वैसे हम एसीसी में भी ग्रेजुएशन कराते हैं जी। लेकिन काफी सारे जवान वहां पर ऑलरेडी ग्रेजुएशन करे हुए होते हैं। तो जब अब एक बार ग्रेजुएशन वाली एंट्री लेना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, जी। अभी जो लोग आ रहे हैं वो तो ठीक है, आगे शायद इसका क्यूआर चेंज हो जाएगा जी। एसीसी का। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि हमें उनका दिमाग डेवलप करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पढ़ाई तो करके आए हैं वो और अपने कॉलेजेस में भी करी है, तो यही हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं वो इस तरफ गौर करें कि एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर ऑफिसर बनने के लिए हमें एक ऐसा दिमाग चाहिए जिसके अंदर 3 चीजें बहुत होनी चाहिए। इंक्विजिटिव, नई नई चीजें समझने की, जानने की जिज्ञासा, इंक्विजिटिव है। इंक्वायरिंग एटीट्यूड, हर एक चीज के बारे में जानने की, इंक्वायर करने की वो एबिलिटी होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज है इंक्विजिटिव, इंक्वायरिंग एंड डिसाइसिव माइंड, ठीक है। सही जजमेंट, सही डिसीजन क्योंकि इस टाइम में सबसे ले सके, ऐसा आदमी हमको चाहिए। और वही हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं। तो मैं एक बार को कोशिश यही करता हूं कि इन्हीं के लेवल पे जाकर हमें ये याद रखें, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि अंग्रेजी तो कमजोर होती है जी। और उसका रीजन है सिंपल, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता इनको, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिलता, खास तौर से आर्मी के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एयरफोर्स के कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास जी। उनकी अंग्रेजी बड़ी होती है, बेहतर होती है उनकी, क्योंकि उन्हें टाइम मिलता है
उनके यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है, उनके ऑफिसर्स भी अपने जवान से अंग्रेजी में बात करते हैं। हमारे आर्मी में ऐसा नहीं होता सर। ठीक है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन्हें टाइम मिलता है, वो उसकी ड्यूटी है, एक बार ड्यूटी खत्म हो गई, जय हिंद सर, और वो गया घर अपने, उसके बाद उसका टाइम अपना है। फौजी जो है 24/7 उसकी ड्यूटी होती है, उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। कई बारी तो ऐसा होता है कि एक जवान एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन लगातार ड्यूटी कर रहा है पूरी 24 घंटे की, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक जवान के लिए एसएसबी की तैयारी कर पाना। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने अभी ऑनलाइन जी क्लासेस भी शुरू करी हैं, क्योंकि मेरा एम यह है कि मेरा जो 8 साल का एक्सपीरियंस का है एसएसबी का, वो हम इनके अंदर किस तरीके से हम इनके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, और कैसे इनके दिमाग में ये चीज डाल सकें कि मेरे भाई एक अच्छा सोल्जर होना ये गारंटी नहीं करता कि तुम एक अच्छे ऑफिसर बन जाओगे। ठीक है, तो वो अच्छे ऑफिसर बनने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ओएलक्यूज तो इनके अंदर भी होती हैं, ऐसा नहीं कि ओएलक्यूज नहीं होती, ओएलक्यूज तो सबके अंदर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तो सभी के अंदर होती हैं। ठीक है, चाहे वो सिविल में हो उसके अंदर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हीं चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। वही चीज हम टेस्ट करते हैं, क्या इसके अंदर वो जिज्ञासा है, इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरिंग एटीट्यूड है, क्या ये हमारी ट्रेनिंग में जब जाएगा जवान तो क्या ये उससे फायदा उठा पाएगा। ये हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा उस पर निर्भर करता है। हम इनकी सर्विस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि पहला PIQ जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, CIQ जी, वर्किंग कैंडिडेट के लिए पहला होता है वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम जरूर करते हैं उनको ये, वो इसलिए कि वो उनकी जो 6 साल 7 साल 8 साल जो सर्विस हुई है, उस एटमॉस्फेयर ने इनकी पर्सनालिटी पे कितना असर डाला है। अच्छा, ठीक है, तो हम वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं सबसे, और ऑब्वियसली उससे हमें पता लगता है कितना अच्छा सोल्जर रहा है। लेकिन तब भी हमें मुश्किल ये होती है, बहुत बड़े बड़े मेडल मिले हों, कमेंडेशन कार्ड मिले हों, अच्छा काम करने के लिए मिलते हैं जी, लेकिन वो जो काम है वो दूसरा है। एक ऑफिसर को जो कमेंडेशन कार्ड मिलता है वो दूसरे का तरीके से मिलता है, इसके लिए जो है दूसरे तरीके। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। इस्तेमाल, Application of mind. mind plays the most important role in the selection procedure. Of course it is important for everybody, even for the civilian aspirants who come, but हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। और मुझे मेरा पूरा फोकस उस इंटरव्यू के दौरान इस तरफ रहता है, क्या इसके दिमाग में हम परिवर्तन ला सकते हैं, क्या ये एक सिपाही के दिमाग से, क्या ये एक ऑफिसर के दिमाग तक ग्रेजुएट हो सकता है। मेरे दिमाग में वही एक सवाल चल रहा होता है। ठीक है सर, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स में रिकमेंडेशन का रेशियो और सिविलियंस के रिकमेंडेशन का रेशियो सेम रहता है या कम रहता है सर्विस? मैं अब ना बताना चाहता हूँ यार, ये जो रेशियो वाली बात कर रहे हैं ना जी, मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं ये नहीं देख के करता हूँ कि यार कि कितना रेशियो हो चुका है या कितने %, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है हम उसे रिकमेंड करते हैं। तो रिकमेंडेशन इज नॉट बेस्ड अपॉन दी वैकेंसीज। अच्छा, पहले हम रिकमेंड करते हैं एसएसबी में, क्यों? क्योंकि ये एसएसबी के में रिकमेंड होने लायक है, क्योंकि इसके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, उस बेसिस पे हम इनको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद इनका मेडिकल होता है। हालांकि मैंने बहुत कम ऐसे जवान देखे होंगे जो कि मेडिकल में कभी आउट हों। जवान कभी नहीं होता, क्योंकि वो फिट आदमी है, उसने ऑलरेडी एक बार मेडिकल किया है आने से पहले भी फौज में जी, और उसका हर साल मेडिकल होता है, तो इसलिए वो तो ठीक चीज है। लेकिन इसके बाद मेरिट बनती है। मेरिट में हाँ, हालांकि मैंने बहुत कम अभी तक डिफेंस में सर्विस एंट्री वाले मेरिट आउट होते हुए कम देखे। अच्छा, हाँ, ये कम होता है, क्यों? क्योंकि इतने रिकमेंड ही नहीं हो पाते। वो हम कहते हैं ना, मंथन बहुत करना पड़ता है, कहते बहुत गहराई से खोज के लाना पड़ता है ऐसा कैंडिडेट जो एक ऑफिसर बनने के काबिल है। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि डिफेंस एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी, अपने दिमाग के एप्लीकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। हमारे पास समय होता है कम, तो आप अपनी पूरी सर्विस लाइफ में एक बार आप आर्मी में आ गए, थोड़ा वो पढ़ाई कम हो जाती है। हम केवल
एसओपी पढ़ते रह जाते हैं, या हम केवल फौज की पढ़ाई करते रहते हैं। हमारी नॉर्मल पढ़ाई, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स को नहीं। जब मौका मिलता है देखने का भी टीवी, तो सारी दुनिया जो है देखना चाहती है माधुरी दीक्षित को, तो आप कैसे देखोगे न्यूज़ यार, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। तो ये आपको थोड़ा सा अगर आप मैनेज करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि एक सर्विस एंट्री, एक अच्छा कैपेबिलिटी वाला कैंडिडेट कभी हम मिस आउट नहीं होने देते। सर प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को एक एंड करने से पहले, हम आपके गाइडेंस में ऑनलाइन एसएसबी कोर्स चलाते हैं, जहाँ पे अब हम बेसिकली अपने सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को भी एनरोल करते हैं, एंड वी स्टार्ट अ स्पेशल बैच फॉर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स। उसमें सर क्या कुछ अलग रहता है ये सिविलियन एंट्री से? मतलब आप जैसे आपने पूरे वीडियो में सारांश निकाले, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बोला, तो उसमें कोई आप माइंड की एक्सरसाइजेस करा रहे हैं या कुछ? मैं जरूर कराता हूँ इनको, जरूर कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं इनको बोलने का मौका दूं, ज्यादा बोलेंगे और फोकस इस चीज पे ना करें कि अंग्रेजी में बोलें, क्योंकि हमारे फौजी जो है ना वो अंग्रेजी बोलने पे फोकस करता है। जब वो बोलने पे फोकस करता है तो सोचने पे फोकस नहीं होता। मैं कहता हूं कि सोचने पे फोकस करो, अंग्रेजी और हिंदी को कंबाइन करके आप बोलो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। वेरी राइट सर। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये केवल अंग्रेजी बोलने का सोचते रहते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, इनके दिमाग की हमको पता नहीं चलती कि क्या चल रहा है इनके अंदर। तो मेरे जो जितने भी कोर्सेज होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इनके दिमाग को इस्तेमाल करने की आदत डेवलप करा सकूं। मेंटल एक्सरसाइजेज भी कराते हैं हम, OIR टेस्ट भी कराते हैं ऑनलाइन। अच्छा हाँ जी। और टाइम, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम की। तो धीरे धीरे मैं देखा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब पत्थर को रगड़ो तो थोड़ा समय तो लगता है यार, है ना। तो कि वो उस लेवल तक आए कि हम उसे रिकमेंड कर सकें। माइंड बेस्ड, माइंड को एक्टिव करना है, और सबसे बड़ी बात है जो ट्रेनिंग में सीखा है उसको अनलर्न करना है। ट्रेनिंग में हमेशा सीखा है कि सुनो अफसर साहब की, आप कह रहे हैं कि भाई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखो। सुनना तो फिर भी एज एन ऑफिसर ऑल्सो जी, यू हैव टू लिसन, बट रिमेंबर अ गुड कम्युनिकेटर इज अ गुड लिसनर। ठीक है। अगर आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स हैं, एक होता है हियरिंग जी, इधर से गया और इधर से निकल गया, मतलब आपने सुन लिया, और लिसनिंग मतलब यहां गया और यहां से फिर इधर आया आपके कंप्यूटर में, वो रजिस्टर हुआ। तो मुझे वो चीज चाहिए, जो आदमी सवाल को समझ के ये समझ सके कि ये सवाल पूछा क्यों गया है, क्या जानना चाहते हैं मेरे से इंटरव्यूइंग ऑफिसर। कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं जानना चाहते हैं आपसे, हम आपकी बेसिक क्वालिटीज जानना चाहते हैं, हम आपको समझना चाहते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी चीज जो एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, चाहे वो सर्विस एंट्री हो, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आप खुद। तो इसलिए किसी चीज पे बजाय और ये फोकस करने की कि आप अपने आप को कुछ और प्रोजेक्ट करो, प्लीज प्रोजेक्ट योरसेल्फ टू बी व्हाट यू आर। ठीक है। और वो हम आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जब आते हैं तो हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद कर सकें खुद आपको जानने में। क्या बात है सर। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट ऑन पॉपुलर डिमांड ऑफ ACC एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनकी SSB 30 तारीख से है, एंड आई बिलीव 1 वीक चलेगी सर, 6 तारीख तक, और उसके बाद SCO के बैचेस हैं। तो ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर SSB, क्या 1-to-1 एक पर्सनल इंटरव्यू का सेशन गूगल मीट पे हो सकता है? वी विल चार्ज सम फीस, एंड उसमें मैं समझता हूं कि कोशिश होती है मेरी कि मैं इनको कुछ समय दे सकूं, लेकिन याद रहे कि इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इंटरव्यू करना चाहिए, थोड़ा समय लें, जिससे कि आपको जो बता रहा हूं मैं वो आपके दिमाग में उतर सके और आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सको। हर एक चीज को, अगर आप नई चीज को अपनी हैबिट बनाना चाहते हो, कम से कम 20-21 दिन आपको करना पड़ता है, तब वो हैबिट बनती है। लेकिन मेरा एंडेवर हमेशा ऐसा है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे जवान ऐसे हैं जिनको मैंने गाइड किया है और उन्हें केवल फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी। तो वो फायदा जरूर ऐसे कैंडिडेट्स को हो जाएगा जो केवल फाइन ट्यून करेंगे अपने आप को और फिर वो तैयार हो जाएंगे SSB के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये मेरा एंडेवर रहेगा, मैं कभी किसको रिफ्यूज नहीं करता हूँ, प्रोवाइडेड मेरे पास समय है, क्योंकि 6 तारीख के बाद मैं भी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ
जी तो मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो जिसको भी चाहिए तो मैं जरूर डेफिनेटली टाइम दूंगा। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि दिन में 1-2 या एट बेस्ट 3 इंटरव्यूज कर सकूं, जिससे कि सबको हम सही समय दे सकें। क्योंकि ये याद रहे, इंटरव्यू टेक्निक भी बड़ी रिपीटेटिव सी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें हर एक कैंडिडेट को असेस करने के लिए कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी कमी है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए इनको, तो वो समझाने में थोड़ा सा समय चाहिए। एक सेशन कर्नल पंकज सर से जरूर लो, जो ना ही आपका एक इंटरव्यू 1-to-1 सेशन लेंगे, बल्कि आपको बताएंगे भी किस चीज में आपको सुधार चाहिए। और याद रहे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्पेशल ऑनलाइन एसएसबी कोर्स अपने जवान भाइयों के लिए लाया है, ताकि माइंड का एप्लीकेशन उसमें हो सके, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम हो सके और आपके अंदर वो ऑफिसर वाली ज़ील पैदा की जा सके। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।